एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म नहीं होता क्या, कि मतलब जिससे हम लोग बोट में बैठ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है मिकासा वहाँ पे खड़ी हुई सोच रही होते हैं कि सब कहते हैं एरन बदल गया है, लेकिन मुझे भी यही लगता था, पर शायद हम गलत हैं। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मिकासा सोचती है, मतलब काफ़ी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो कब का टाइम जिस टाइम ये लोग पहली बार मेन स्काउट वाले दीवार के बाहर आए थे मार्ले को विजिट करने के लिए छुप छुपा के। और मिकासा बोल रही होती है कि एरन शुरू से ही ऐसा था, एरन शुरू से ही ऐसा था, और अगर यही असली एरन है तो पता नहीं मैंने इसमें क्या देख लिया। वो कुछ पुरानी बातें भी याद करती है। और उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है उसी टाइम में जिससे हम लोग यहाँ पे आए थे, जीन और कोनी जो होते हैं वे बात कर रहे होते हैं, और कोनी कहता है दीवारों के बाहर सच में लोगों दीवार के बाहर सच में लोगों से दुनिया भरी पड़ी है भाई, दीवार में तो क्या मुद्दा से रह देते भाई जी लोग। जिसके बाद जिन कहते हैं भाई साहब यहाँ पे दीवारों की बात ना करो, इन्होंने कहा यहाँ पे बात करना बहुत दिक्कत में जाएगा। वो कोनी में आ कहता है, फिर बाद में शाशा चीखने लगती है, दीवारों के बाहर की दुनिया और हम दीवारों के अंदर दीवार के अंदर वो पहले लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे, जो यहाँ पे कदम रखेंगे। तो क्या जीन उससे बोलता है कि बहरी हो क्या भाई, हल्के बोल लो भाई, थोड़ा हल्के। जिसके बाद हमें वो क्या कहते हैं हांजी और लीवाई को दिखा जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं, और हांजी कहते हैं आज हम यहाँ वही करेंगे जो पहले करते थे। पहले क्या करते थे वो तुम सबको पता है वैसे भी, है ना, पता नहीं जरूरत थोड़ा ना है। और ये लोग एकदम से ऐसे लंबी लंबी सांस लेके देखते हैं दुनिया को देखना। हाँ जी, के बाद ये सभी लोग शिप में से उतरते हैं और वो वहाँ का नज़ारा देखते हैं कि क्या अलग अलग हिसाब चल रहा है भाई साहब, कैसी टेक्नोलॉजी, क्या दूसरी दुनिया में आ गए क्या। और फिर उसके बाद में अज़ुमा भी तो कहता है, हे गाइस मार्ले में तुम्हारा स्वागत है, आओ मेरे साथ अज़ुमा भी तो महल चलो। मतलब उन्याकुबुन कहता है, सोनी में नबी अज़ुमा भी तो कहते हैं इस बेचारे को, है ना, होती रहती है गलतियाँ। फिर बाद में हांजी भी कहती है उन्याकुबुन, और वो कहता है शुक्र है तुम लोग सुरक्षित पहुंच गए, तो कैसा लगा तुम लोग को मार्ले का सबसे बड़ा पोर्ट, जिसे लोग कहते हैं भड़े लगा। तभी ये लोग देखते हैं गाड़ी को, मतलब कार को देखते हैं लोग, कार को ये लोग देख के एकदम हैरान रहते हैं, जिसे देखने के बाद कोनी कहता है भाई ये घोड़ा है, ये क्या है भाई, ये अजीब सी चीज। जिसके बाद शाशा कहता है यह किसी तरीके की गाय है क्या भाई ये चलने वाली। जिसके बाद हांजी कहते हैं वो कार है, मैंने सुना है उसके बारे में। और उसके बाद में हांजी पागल हो जाती है और चीख लगती है, हे कार मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और फिर उसके बाद में विकास वो आर्मिन कहता है, आर्मिन जीन से कहता है लोग हमें घूर रहे हैं, मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। जिसके बाद जीन को भी एम्बैरेसिंग फील होता है, और जीन कहता है कि लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इंडिया का फिर इसका जीन जो होता है वो आर्मिन से दूर जाता है, कहता है भाई मैं तुम्हारा बंदा नहीं हूँ भाई, वो डिक्लेयर कर देता है भाई मैं इनका बंदा नहीं हूँ, ये तो मेरे से दूर है। कहने के बाद लीवाई उनसे कहता है उन्हें रोका नहीं तो वो उस गाड़ी को गाजर समझ खाने के, मतलब गाजर समझ के खा लेंगे। जिसके बाद उन्हें कहता है मजाक मत करो, वो गाजर ही खरीद रहे हैं। और उसके बाद में मिकासा जो होती है वो एरन के पास आती है और कहता है कितने सारे लोग हैं एरन, इस जगह का कोई भरोसा नहीं, तुम मेरे ही पास रहना क्योंकि तुम दुश्मन का मेन टारगेट हो। लेकिन तभी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, सबके सब इंजॉय कर रहे हैं, हैरान हो रहा है, लेकिन एरन चुपचाप खड़ा हुआ है और देख रहा है आसपास एकदम शॉक होके। ये जब पॉइंट नोट करना क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आएगा आखिर पता नहीं एरन को क्या हुआ, क्योंकि भाई मेरा तब भी कहना पता नहीं क्या हो गया एरन को अचानक से ही, ओ भाई। इसके बाद मिकासा एरन को एक और बार कहते हैं एरन, लेकिन एरन फिर भी शौक है, वो फिर से कहती है एरन, वो 2-3 बार कहती है। फिर बाद में एरन आखिरकार सुन ही लेता है, कहता है हाँ। लेकिन तभी ये आर्मिन आता है और कहता है कहाँ खोए हो एरन, हम बाहर की दुनिया में हो, क्या तुम बिलीव कर सकते हो बाहर, ये बाहर की दुनिया है। जिसके बाद वो कहता है हाँ ये समुद्र के उस पार की दुनिया है जो हम लोग, मतलब वही जो उनका सपना था शुरू से देखना जो लोग चाह रहे थे। और फिर बाद में मिकासा और आर्मिन देखते हैं कि यार ये तो उतना तो खुशी नहीं हो रहा, बता यार यहाँ पे आने के बावजूद भी मतलब हमारा बचपन का सपना पूरा हुआ, फिर भी ऐसा कैसे है। फिर बाद में लीवाई कहता है ओए ग्रुप से मत होना, खासकर तुम एरन,
वो कहता है हाँ हाँ हम आ रहे हैं, टेंशन ना लो। मिकासा एरन की तरफ फिर से देखती है, वो देखती है एरन फिर से एकदम साइलेंट खड़ा होता है। और फिर उसके बाद में हम लोग को दिखाया जाता है आइसक्रीम की दुकान पे साशा खड़ी होती है और वो कहता है मुझे भी एक दो। फिर उसके बाद वो बंदा होता है उसे आइसक्रीम देता है और वो एकदम देख के शौक होता है, भाई साहब ये क्या चीज़ है अजीब सी। जीन भी कहता है कि यार कि कुछ भी उठ पटांग मत खाओ ऐसे ही, लेकिन साशा का दिमाग कहीं और होता है। वो चखती है उसे और खाने का अच्छी एकदम से चीखते है, ओ ठंडा है ठंडा है ठंडा है। वो कौन ही कहता है मैं भी चख के देखूं। वो कहता है हाँ यार ये तो वाकई में ठंडा है, कितना ठंडा है यार। वो आदमी भी कहता है भाई साहब जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम खा रही क्या। लेकिन वो जीन इन सबको धमकाता रहता है, लेकिन जीन भी पागल हो जाता है। जीन कहता है मुझे भी एक दे दो। हाँ भाई ये भी भसड़ में लग गया रवि इस तरीके से कह रहा। तभी वो बंदा जीन भी लेता है यार। ये लोग भी कहते रहते हैं इसी तरीके से। लिवास खड़ा साइड में खड़ा होकर सोच है, कहता है उन्हें शांत रहने के लिए कहा था लेकिन वे तो ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाँ जी कहते हैं उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि उस आइलैंड के शैतान हैं। और तभी ये लोग चीख रहे होते हैं कि यार। तभी जो मतलब जीन और कोनी होते हैं ना, मिकासा को भी आके कहता है कि जरा तुम भी चख के देखो। मिकासा भी चखने के लिए हाथ कर देती है, लेकिन तभी एक आदमी क्राउन मतलब जोकर सा जोकर आदमी लिवाई के पास आता है। और वो भाई मुझे सॉरी भाई हंसी आ गई कि वो कहता ही ऐसे है। वो लिवाई को कहता है ए तुम लोग भी इसे खा कर तुम भी इसे खा कर देखो सुनो बच्चे। वो लिवाई को बच्चा समझ ले भाई, मेरी टेस्टी कैंडी खाओगे। लिवाई तो भाई मतलब ये चीज़ सुनते उसके तो तोते बैठ जाए। इन्होंने कहा ये क्या करा, उसके सामने वो कैंडी भी दिखा रहा है। इन्होंने कहा खा के देखो इसे, मतलब उटपटांग भाषा में। और वो बंदा कहता भी है बेटे मैंने तेरे से कहा ना खा के देख लेना इसे। लेकिन लिवाई पीछे मुड़ता है, वो कहता है ओ अच्छा लुक अच्छा है, तुम लोग गैंगस्टर बन रहे हो। वो शकल देख के भाग जाता है। फिर बाद में वे लोग कहते हैं निकोलो वो देखो ये लोग पता नहीं क्या देखने गए यार, मैं तो भूल ही गया। वे लोग और खाने के लिए निकल दिए है ना। फिर बाद में मैं दिखाया था मिकासा को जो कि आइसक्रीम टेस्ट करती है। अरे हाय हाय मिकासा के भी सिर के ठंडक से हालत ख़राब हो जाती है, उसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मिकासा आइसक्रीम को देख के पागल हो रही होती है। फिर उसके बाद वो एरन को देखती है, कैरन फिर से आसपास देख रहा है। वो एरन से कहती है एरन इसे खा कर देखो ये तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर बाद में एरन कहता है आइसक्रीम हाँ। और मिकासा कहती है तुम इसे जानते हो। वो कहती है कि हाँ डैड क्या तुम्हें मैंने देखा था कि जो अल्टरमेंटल जोन के जो एलियंस है ना उन्हें खाने को नहीं मिलता। जिसे देख सुनने के बाद मिकासा थोड़ा वो हो जाए अजीब सी, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा शौक है। मैंने कहा यार यहाँ पे ऐसी बातें मनुष्य बातें कर रहा। फिर बाद में वो कहे बाहर की दुनिया कितनी बढ़िया है। एरन कहता है बाहर की दुनिया कितनी बढ़िया। और फिर उसके बाद में हमें मिकासा की आवाज़ मतलब जो हमारी करंट मिकासा है ना उसके बाद आता है कि हम में से कोई समझ ना सका ये समझा। और एरन भी समझाना ही नहीं चाहता था क्या कि माजरा क्या है। और एरन की आंखें देखती है, उस वक्त एरन एकदम किसी सोच में डूबा हुआ था। एरन भाई ये चीज़ तो कुछ तो है। और तभी बहुत सारे लोग होते हैं और तभी लिवाई के बाद आते हैं ओए। वो एक बच्चे को पकड़ लेता है जो कि किसी का पर्स चुरा रहा होता है। वो कहता है पर्स तुम्हारा नहीं है। फिर साशा चेक करती है कि वो देखते हैं कि हाँ उनने साशा का ही पर्स चुरा लिया। लोग बाग कहते हैं दुश्मन साला मारो कि ये साला हर बार इसी तरीके से करे। लोग बाग तो वही पागल हो जाएंगे। लोग बाग कहें कि ये अब बचने का इनने हमारे यहाँ का माहौल ख़राब कर दिया। इनने का क्या करें, इनने का एक काम करो इसे फांसी लगा दो। कहे ना एक काम करो इसका हाथ तोड़ के इसे समुद्र में फेंक दो जिससे कि दोबारा चोरी ना कर सके। इन्होंने कहा ये सही सैड चीज़ रहेगी। जिसके बाद साशा कहती भी है इन्होंने कहा ये तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, मुझे मेरा पर्स मिल गया इतना ना करो, तुम लोगों ने ज़्यादा बोल दिया है ना। फिर उसके बाद में लोग कहते हैं कि भाई बात सिर्फ तुम्हारे पर्स की नहीं है, बात यह है कि यहाँ का माहौल ख़राब कर रहा, ये हमारी इज्जत ख़राब कर रहा है यहाँ के। ने कहा ये रोज़ रोज़ ऐसी चोरी करते रहेगा और क्या पता ये कोई एल्डन भी हो सकता है क्योंकि आजकल एल्टरमेंटल जोन से एल्डेंस भाग के नॉर्मल आदमी के बीच में रहने लग गए हैं। नॉर्मल आदमी के बीच में रहने लग गए क्योंकि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है ब्लड टेस्ट करने की। ब्लड टेस्ट करके ऐसे बहुत सारे आदमी में एल्डेंस निकले हैं बाहर की साइड में। इस बात की वजह से हम इसे छोड़ेंगे तो नहीं। जिसे सुनने के बाद लीवाई जो होता है वो उठाता है, उसे उठा के एकदम से चलने लग जाता है। लोग कहते हैं हे क्या कर रहे हो। और उसके बाद लिवाई उसे कहता है कि मैंने सिर्फ इतना कहा था इन्हें चोरी की है, मैंने ये नहीं कहा कि और ये मैंने कहा मतलब मैंने यूँ कहा ये पर्स इसका नहीं है। हाँ क्योंकि मैंने ये नहीं कहा एक भी बात कि इन्हें चोरी की है, क्योंकि इन्हें चोरी ये पर्स उसकी बड़ी बहन का है। ये अपनी बड़ी बहन से मजाक कर रहा था। फिर बाद में हाँ जी कहते हैं कि हाँ हमारी फैमिली पागलों से भरी पड़ी हुई है ना बड़ी बहन।
और जिसके बाद हाँ जो शासक होती है वो सबकी तरफ से माफ़ी मांग ली जाती है, बड़ा भाई समझ के कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो ये मार्लिन्स कोई, बस किन शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं, मार्लिन्स कोई पागल तो है नहीं, बस समझ जाए वो कभी क्या बकवास कर रहे हो, मारो बहन के आंख वाले को भी। लीवाई एकदम से कहता है भागो, नहीं नहीं भाई वैसा नहीं कहते कि मारो, वे के बाद कहते क्या बेवकूफ़ करते हैं, लीवाई इससे पहले भागा ले। फिर सबके सब अंधाधुन भाग के जाते हैं वहाँ पे। भागने के बाद लीवाई कहता है कि वो बच्चा कहाँ है। तभी वे लोग देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो बच्चा दीवार पे चढ़ा हुआ है और हाथ हिला रहा होता है, हाथों में पर्स लेके, पता नहीं किसका पर्स ले लिया, रोने की शक्ल हाथ ला के जा रहा है। लीवाई चेक करता है वो तो उसी का पर्स है, लीवाई जिस बच्चे के लिए इतना करे उस बच्चे ने ही लीवाई को लूट लिया। बच्चा लीवाई का पर्स लेके आएगा, लीवाई कहता है छोड़ो यार, इनने कहा कि उसमें बस सिर्फ थोड़े पैसे तो थे जो अज़ुमाबितो ने दिए थे, जल्दी जाने दे। फिर उसके बाद मिकासा फिर से नोटिस करते हैं कि एरन ने इस बात पर भी कुछ भी शब्द नहीं कहे, कुछ भी बात नहीं कहे, और एरन सिर्फ मूर्ति बन के खड़ा होकर देख रहा। हालांकि इस टाइम एरन काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक नहीं कहते, शौक मूड में था, और वो इस चीज़ को देखती है और कहती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अज़ुमाबितो को जो कह रही होती है तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए माफ़ करना। मतलब जो हुआ, दुनिया भर में ब्लड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है। इनने कहा जिन लोगों को पता चल जब जिसे लोगों को पता चलेगा कि उन्हें यहाँ जोन के बचे हुए कई एल्डियन रह रहे हैं जोन के बाहर, तो भाई वे लोग तो भाग भूग देंगे, मार छेद देंगे, जरूर कर देंगे। फिर क्या वो एक चीज़ बताती है, जब एल्डेन एम्पायर था तो जब एल्डेन एम्पायर का पूरी दुनिया पर राज था, वो उस टाइम की बात बताती है कि तब एक यमी का फॉलोअर होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही वो गया और तभी पासा उल्टा पड़ गया, और आज वे लोग धर धर की ठोकरे खाते फिर रहे और जुल्म सहते फिर रहे और बुरी तरह हार खाते फिर रहे हो। दुनिया भर के एलियंस की आज के टाइम पे यही एक ज़िंदगी रह गई है। जिसके बाद वो बताती है इसीलिए पैराडाइज आइलैंड के लिए दोस्ती भरे रिश्ते बनाना मुश्किल होगा। मतलब जिस काम के लिए लोग यहाँ पे आए सोच के कि हाँ भाई कि ये लोग जो है बाकी दुनिया से दोस्ती कर लेंगे, कह देंगे कि भाई पैराडाइज आइलैंड तो शांति शहर है, तुम लोग हमारे से ना लो, तो भाई वो प्लान तो सफल नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद में आवाज़ आते हैं पर अगर हम ये नहीं कर पाए, हाँ जी कहती है, तो हमें जीक का आर्मिन कहता है, सॉरी हाँ जी नहीं आर्मिन, तो हमें जीक के प्लान पे चलना होगा जिसकी वजह से इन्होंने हिस्टोरिया और उसके बच्चे को कुर्बान करना होगा। बस यही रह गया भाई देख, और तो कुछ रह नहीं गया। जिसे सुनने के बाद भाई वे लोग तो एकदम बैठ जाते हैं, इन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। और फिर बाद में वो कहती है कि हाँ वैसा ना हो इसीलिए हम यहाँ आए हैं, हाँ जी कहती है। और हाँ जी कहती है कल ही इंटरनेशनल बैठक में हमारे सब्जेक्ट ऑफ ymir की प्रोटेक्शन ग्रुप का आगान होगा। अभी तक यह साफ नहीं है कि यह ग्रुप आखिर चाहता क्या है, ये अज़ुमाबितो बोलती है उसके बाद। लेकिन हाँ जी कहती है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। इन्होंने कहा हमें ये तो करनी होगी, हम पहले सबकी बात सुनेंगे फिर अपनी बात कहेंगे। अगर हम सब हम में से बात करने में इंटरेस्टेड होए, अगर वे लोग हमारे से बात करने में इंटरेस्टेड होए तो हम उन्हें एक ही बात कहेंगे कि पैराडाइज आइलैंड शांति चाहता है। जिसके बाद अज़ुमाबितो भी उसकी बात दोहराती है और वो कहती है हाँ। लेकिन फिर बाद में अज़ुमाबितो गर्दन घुमाती है और कहती है अज़ुमाबितो कि तुम लोग वैसे कुछ भी करो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जैसे तुम्हारे हालात अभी है ना, तुम लोग के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिसके बाद हाँ जी कहती है कि क्या कर सकते हैं, हमें कोशिश तो करनी होगी कि अगर जो हमारा प्लान है हमें कोशिश तो करनी होगी। नोटिस करती है कि भाई यहाँ पे सब के सब बैठे बात सुन रहे होते हैं, लेकिन एरन जो होता है वो ये बात सुन के ही वो वहाँ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। मिकासा कहती भी है इनने कहा एरन कहाँ है, और तभी हम लोग का एरन दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ पे खड़ा है, अजीब मतलब एक अजीब सा पहाड़ पे खड़ा है और कुछ देख रहा है। तभी वहाँ पे मिकासा भी आ जाती है। मिकासा उससे आई कहती है अरे तुम कहाँ चले गए थे, हम क्या सबके सब तुम्हें ढूंढने के लिए चले। इनने कहा मैंने तुम्हें कहा मेरे साथ रहा करो, क्या तुम ये चीज़ भूल गई कि दुश्मन के मेन टारगेट तुम हो। इन्होंने कहा इसीलिए इस चीज़ को याद रखो करो। जिसके बाद वो मिकासा नीचे देखती है और वो देखती है कि नीचे जो है कि कुछ लोग हैं, मतलब कुछ तंबू से बिछा रखी है। वो देखती है एरन रो रहा है, तभी वो रुक जाती है। इन्होंने कहा ये क्या, तो वो पूछती भी है, इन्होंने कहा ये क्या है। जिसके बाद वो देखती है वहाँ पे मार्केट वाला लड़का भी खड़ा है अपने माँ बाप के साथ में। वो कहता है हाँ
अब तभी एरन बताता है कि ये जगह जो है ये उन लोगों की है, जंग की वजह से होए, जो मतलब जंग की वजह से जिन लोगों के घर तबाह हो गए, नुकसान हो गए, खत्म हो गए, ये वे लोग हैं जो बेचारे अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आराम से रह रहे, बिल्कुल हमारी तरह है। कि इन बिल्कुल हमारी तरह ही एक दिन अचानक से इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इनसे इनका सब कुछ छीन लिया गया, बिल्कुल हमारी तरह इनसे इनकी हर एक चीज छीन ली गई, इनसे इनकी आज़ादी छीन ली गई। जिसके बाद मिकासा गौर करती है एरन पे, और फिर उसके बाद मिकासा गौर करती है एरन पे, और तभी एरन पीछे मुड़ता है। और भाई यार यहाँ पर दिमाग हिला देने वाली चीज़ होने वाली है, अब गौर से सुनना। फिर बाद में एरन पूछता है मिकासा, और फिर इसके बाद एरन एक ऐसी चीज़ पूछता है जिसका जवाब मिकासा के पास नहीं होता, और वो तो हैरान, और मैं खुद हैरान, भाई एरन कब से इतना दिमागदार हो गया, कहाँ कब से, अब जाके वो इस चीज़ पे गौर करा। वो एक बात कहता है, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो मिकासा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो, मुझे एक बात बता, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो। जिसके बाद मिकासा के तो होश उड़ जावे, पैरों तले जमीन कुचल जावे। और फिर उसके बाद एरन कहता है, क्योंकि हम बचपन में क्योंकि मैंने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी, या इसलिए क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। मैंने कहा जवाब दो मुझे। जिसके बाद मिकासा तो भाई फुल ब्लश करने लग जाती है, और खूब मतलब उसकी तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाए। फिर उसके एरन और पूछता है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। भाई यही सुन के भाई मिकासा तो बस इसी तरीके से भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाए बहुत बुरी तरीके से। और फिर बाद में मिकासा के पास जवाब नहीं, तो उसकी जीभ हकला रही होती है, सोच रहे थे क्या बोलूँ, लेकिन तभी वो कुछ बोलने की कोशिश कर, फिर से रुक जाते हैं, लेकिन फिर तभी वो बोलती है, तुम फैमिली हो। तो कहती है, मतलब वो इतना ही कहती है, तुम फैमिली हो, यूँ कहती तुम मेरी फैमिली हो, वो सीधे कहते तुम फैमिली हो। बस जैसे वो इतना कहता है, बात इससे आगे मतलब एरन सुनता है, बात खत्म। तभी उनके बीच में एक ओल्ड मैन आ जाता है, और ओल्ड मैन जो होते हुए लोग उससे देखते हैं, और वो देखता है वो ओल्ड मैन उनके लिए कुछ लाए हैं पीने के लिए। अब वो उनसे कुछ कहते हैं, लेकिन मिकासा कहती है ये क्या। उन्होंने कहा, एरन कहता है लगता है हमें अपने यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। तभी जीन आर्मिन कोनी शासक होते हैं, वे लोग भी वहाँ पे जाते हैं। वे लोग कहते हैं, एरन क्या कर रहे हो कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और हाँ जी, और लिवाई तो अभी तक के तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, गधे हो क्या। वो इस तरीके से कहते हैं, एरन कहता है परफेक्ट टाइमिंग। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग भी महफिल में शामिल होते हैं। और यार जिससे हम लोग वे लोग मतलब ओल्ड मैन जो होते हैं उनके सामने पूरा खाना रख देवे, क्योंकि शायद उन्होंने उसके बच्चे को बचाया था। इस बात के सारे लोग हैरान हुए, उन्होंने बैठे हुए एकदम से नॉर्मल। यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है, मतलब इमोशनल भी है कि उसके बाद हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। भाई यार ये ओल्ड मैन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, मेरे देख के इतना ज़्यादा तरस आ रहा, मतलब इन देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा कि दुनिया में रियलिटी के अंदर ऐसे आदमी भी हैं, है ना। लेकिन फिर समझ में आता है कि यार ये लोग मरने वाले क्या करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मासूमियत फील हो रही है भाई इनके अंदर से, जैसे कह रहे। और फिर उसके बाद एरन जो होता है, ये लोग एकदम बैठे होते हैं, नकार ये क्या चीज़ दे रही है, ये क्या चाहिए। लेकिन एरन ने तो सब कुछ पता है, एरन ठाता है, पी लेता है जो देता है, असल में वो और कुछ नहीं, शराब होती है। एरन ने ज़िंदगी में पहली बार शराब पीने के बाद एरन बैठ जावे, और वो ओल्ड मैन भी आगे से काफ़ी ज़्यादा मजाक करता है। फिर इसके बाद बाकी सब भी पीते हैं, शाशा, यहाँ तक कि मिकासा आर्मिन भी। फिर क्या होता है, सबके सब पी के टल्ली हो जाते हैं, जो शराब पीने के बाद सब करता है, टल्ली होके कोई इसके गले में हाथ डालना, कोई इसके साथ खेलना, कोई इसे पटक रहा भाई एकदम शराब। अरे खुद एरन तक किस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा, वो इसे फेंक के मार रहा, खेल रहा। यार इस सीन को देखने के बाद भाई मतलब मैं क्या, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एरन भाई क्यों भाई, फिर तूने ऐसा ऊट पटांग ऑर्डर क्यों दिया कि दीवार के बाहर के सारे इंसान मार दो, जब तुझे इन सब के बारे में पता है, ये लोग तो यहाँ पे आना भी नहीं चाह रहे थे, तूने बताया कि भाई जा, उन लोगों ने इन्वाइट करा, फिर क्यों तूने ऐसा करा भाई। और फिर उसके बाद जिस समय सुबह होती है तो हांजी और लीवाई को और उनिया को उनको अब जाके लोग मिलते हैं, लोग देखते हैं कि भाई ये क्या, तो टल्ली में पड़े और शासक कोने में पड़ी उल्टी कर रही है। यही फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं, भाई ये लोग मतलब क्या मासूम तरीके से पड़े हुए थे। और उसके बाद में हम लोग को एक बुढ़ा सा आदमी दिखा जाता है, मतलब वही चीज़ जिसके लोग यहाँ पे आए हैं उस मीटिंग के लिए। और वो कहता है हम उन बेघर यमीर के अनुयायी मतलब यमीर के फॉलोअर्स के लिए मदद करना चाहते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। और ये आदमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात बोलता है, कहता है मतलब काफ़ी अच्छा आदमी है मेरे भाई, ये वो एलियंस नहीं है और ना ही एल्डेन एम्पायर की खतरनाक सोच में विश्वास रखते हैं।
वे तो सिर्फ और सिर्फ एलियंस की तादाद का नतीजा, मतलब जो एलियंस ने शुरुआती तौर में, जो सबसे पहले यमीर के टाइम में उन बदतमीज एल्डेन ने शादी करके बच्चे पैदा करते, वो उन्हीं की नस्ल चलती आ रही है। वो तो बस एल्डेन एम्पायर के जवान बच्चे, बस बेघर हुए बच्चे। इनने कहा हमें नफरत तो, बल्कि यार फिर उसके बाद वो आदमी बहुत अच्छी बात करता है जी, लेकिन सुनो, ये आदमी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन तभी वो यहाँ पे हक देता है, क्योंकि वो इन सारा का सारा बात का जिम्मेदार सीधे के सीधे पैराडाइज आइलैंड वालों पर ठोक देता है। कहता है हमें इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, हमें नफरत तो उससे करनी चाहिए, उस पैराडाइज आइलैंड के शैतानों से करनी चाहिए, जो कि जो वो शैतान जो कि यहाँ 100 साल पहले जो कि यहाँ से भागकर उस आइलैंड पे चले गए थे डर के मन में। हमारा असली दुश्मन ये नहीं वे हैं। अब तो वे लोग हाँ हाँ करते हैं, लोग बाग ताड़ी बजाते हैं, लेकिन जुम अभी तो ये सब भाई इन्हें तो काफ़ी बुरा लग रहा था। और जीन और शाशा ये सब भी देखते हैं, और देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मतलब देखते हैं वो क्या इज्जत है उनके। तभी मिकासा जो होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि एरन जो है वहाँ से उठ के चला गया है। वो मतलब वो देखते हैं एरन इतना ही सुन के वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद हमें मिकासा के बाद आती है हमें प्रेजेंट वाली विषय कर। वो कहती है उस दिन के बाद से एरन कभी हमारे पास लौट कर नहीं आया, फिर उसके बाद से वो हमेशा के लिए गायब हो गया। वही बात जो कि आप लोग को पता होगी सीजन 4 पार्ट 1 में, जिसमें कि हम लोग को पहले बता दिया गया था कि एरन 4 सालों के गैप में एरन 3 साल से पैराडाइज से भागा। वो 3 साल से पता नहीं कहाँ किसी को नहीं, तब हमें बाद में पता लगा था कि वो 3 साल से मार्ले में रह रहा, जीक के साथ उसके प्लान में वो कर रहा। फिर उसके बाद में मिकासा कहती है और उसके बाद एरन ने हमें लेटर भेजा और कहा कि वो जीक का साथ देगा, हो जाए कुछ ही वो जीक का ही साथ देगा। फिर उसके बाद मिकासा कहती है और अगली बार जब हम उससे मिले तो बहुत देर हो चुकी थी, पर लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था ये सब करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक देखती है शाशा को मारने वाले, और जिससे हम बचपन में एरन ने लोगों को ठोका था बहुत सारे। और फिर प्रेजेंट में जाते हैं और एरन मिकासा कहते हैं फिर भी अगर मेरे मन में आज भी वो चीज़ है कि अगर मैं उस वक्त उसे मैं अगर उसे असली जवाब देती उस वक्त जिस वक्त एरन ने पूछा था, तो शायद हालात आज इतने बदतर नहीं होते। बात तो सही है, बचपन से एरन की आज तक के ना कुछ समझ में आया ना क्यों ना उसने ध्यान दिया, लेकिन आज अगर बंदा ध्यान तो छोड़ो, बंदा खुद सामने से आके पूछ रहा, फिर क्या मिकासा ने हक दिया वहीं यहाँ तो, और मिकासा ने कुछ कहा ही नहीं। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है एरन की साइड से, मतलब अब हमें एरन के साइड से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उनकी साइड से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है एरन कहता है कि ये सब शुरू कब हुआ। असल में भाई लोग बात यह है, ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है ना, ये सब इन्होंने बदतमीजी, यानी कि बदतमीजी मतलब पूरा एपिसोड आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा क्या कहूँगा, 98% तो सारा का सारा उसी पे ये आयो, मतलब फ्लैशबैक पे। फिर बाद में एरन सोच आता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ। फिर तभी वो सीजन 1 के वो एपिसोड को याद करता है जिससे एरन और मिकासा पेड़ पे बैठे होते हैं, उसे सपना आता है जहाँ से यूटी की शुरुआत हुई थी। वो कहता है उस वक्त, वो कहता है नहीं। फिर तभी वो यमीर के टाइम की बात करता है, डायरेक्ट यमीर पर आता है। उन्होंने कहा भाई क्या उस वक्त हुआ था जिस वक्त वो पिग छूटा था, जिस पिग के चक्कर में यमीर को फांसी की सजा, मतलब मारने की सजा मिली, और उसके बाद वो टाइटन बनी अगर 9 टाइटन बटे फिर एरन पाया उस वक्त। लेकिन फिर उसके बाद कहता है नहीं शायद, फिर वो याद करता है जिसमें उसके बाप ने उसे जन्म दिया था, क्या उस वक्त। लेकिन तभी एरन कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इनने कहा ये मैटर नहीं करता। वो काफ़ी सारी चीज़ें याद करता है, लारा टाइबक को खाना, राइनर के साथ में वो बातचीत करना, एपिक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम की शर्माना, आर्मिन को ठोकना, बहुत सारी है। और फिर उसका वो हाथ, मतलब जिससे हम जीक चिल्लाने रखा था तो वो आके हाथ लगा दो, वो उस वक्त को भी याद करता है, कहता है। और अपने बाप के टाइम को याद करता है कि जैसे उसके आप चिल्ला रहे थे कि तुमने जो कहा मैंने वही कर दिया, अब खुश हो। वो कहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ, वो सब जो होने वाला था जैसा मैंने चाहा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है चांद के टाइम पर, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है येलेना एरन से कह रही होती है एरन एंथुसियाशन प्लान साइड लियर दुनिया को बच जाएगी। हमने स्पाइनल फ्लूइड के दम पे सभी बड़े अफसरों को स्पाइनल फ्लूइड वाइन पिला दिए, हमारा साथ दे दो। और फिर बाद में हम लोग को एक चीज़ दिखता है, एरन येलेना से बात कर रहा था, और तभी साइड में फ्लोट जो होता है ये सब बातें सुन रहा होता है। तो इसका मतलब हमें यहीं पे ही ये चीज़ पता लग गई, हमें मतलब अब ये चीज़ क्लियर लग गया कि फ्लोच को कैसे सब चीज़ें पता।
समझ गए। ये प्लान भी उसे कैसे पता था, मेन प्लान भी एरन को, क्योंकि एरन ने फ्लोच को अपने साथ लाया तो हमने यहाँ पे फ्लोच को छुपा रखा, फ्लोच हर एक बात सुनना। और फिर उसके बाद में एरन इसे खुद भी बताएगा, समझ रहे हो। वो मतलब एरन अब फ्लोच से अकेले में बात करता है, कहता है मैं जीक के प्लान पे चलने का नाटक करूंगा, तुम भी ऐसा ही करना। फिर उसके बाद वो कहता है, फ्लोट कहता है और ये करके वैसे वैसे ये सब मामला जामला करके होगा क्या। फिर उसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि एरन जो है उसी लकड़ी के फट्टे पे खड़ा होता है, मतलब जहाँ पे हमें सीजन थ्री पार्ट 1 के एंड में दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं हिस्टोरिया वाली जगह पे, तुम लोग को पता ही होगा। और एरन जो होता है हिस्टोरिया से बात कर रहे, क्योंकि असल में दोस्तों माजरा क्या है, यहाँ से जो सीन है, मतलब फ्लोच से जो हिस्टोरिया से बात करा, अब ये जो सीन है ना, ये सीन को डबल साइड सीन चलने वाला है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। असल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, एरन जो है जी कर हिस्टोरिया से बात कर रहा है ना। अब अगर वो उससे कहेगा, अगर वो फ्लोच से कहेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तभी भी स्टोरी के साइड से दिखाया जाएगा, अच्छा तुम क्यों करना चाहते हो, मतलब वो दोनों से एक ही बात कर रहा, दोनों सेम ही जवाब दे रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ इस टाइप का सीन है। वो कहता है एनपीएस का इरादा तुम्हें टाइटन बनाने का है, तुम्हें जीक की बॉडी को खिलाने का है। और फिर बाद में एरन कहता है हमें या तो लड़ना होगा या हमें भागना होगा, भाई सिंपल सा फंडा भाई देखो। जिसके बाद हिस्टोरिया कहते हैं मैं यहाँ सिर्फ जानवरों को चरा ही नहीं रही हूँ, मुझे पता है, पर लड़ने और भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आइलैंड को बचाने का यही एक तरीका है तो मुझे मंजूर है, मतलब फिर से मंजूर है, छबली से टाइटन वाइटन बना दो। जिसके बाद शांति होती है और कहती है हिस्टोरिया और लेकिन मैं भी पूछती हूँ क्या कोई और तरीका है, तुमने मेरी मदद की थी, सब मेरे लिए खड़े थे, मुझे भी याद है, और मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर उसके बाद में एरन कहता है तुम्हें मंजूर होगा, पर तुम्हें ये चीज़ मंजूर होगा लेकिन मुझे चीज़ मंजूर नहीं है कि तुम्हें टाइटन खिला जाए। फिर बाद में एरन कहता है, एरन फिर हमें फ्लोच की साइड से दिखाया जाता है और वो कहता है मैं दुनिया और हमारे सारे दुश्मनों को मार डालूंगा। अब उसके एरन कहता है कि कसम से कह रहा हूँ एक भी नहीं बचेगा, वादा करता हूँ, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, एरन ये चीज़ कहता है। और फिर उसके बाद में हमें हिस्टोरी की साइड से दिखाया जाता है, हिस्टोरी कहते हैं एक भी नहीं बचेगा, वो कहता है ये गलत है, वो कहता है दुनिया का हर इंसान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा क्या हमारा दुश्मन नहीं है। उनमें से ऐसे उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनने मतलब बेचारों को पता ही नहीं होगा कि भाई उन्हें मारा ही क्यों जा रहा है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। देखो भाई यहाँ पे एक और चीज़ रिवील होती है कि भाई हिस्टोरिया को भी एरन के प्लान के बारे में शुरू से पता था। मैं यहाँ फर्जी प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा थेरेसन के, वो तो पता था, लेकिन एरन के मेन प्लान यानी रम्बलिंग के प्लान के बारे में भी हिस्टोरिया को पहले से ही पता था। यहाँ पे भाई ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, इससे हमें साफ पता लग गया कि एरन ने सिर्फ दो लोगों को बताया था, फ्लोच को और हिस्टोरिया को। थेरेसन प्लान के बारे में दोनों को पता था, हालांकि फ्लोच को यूँ नहीं पता था कि हिस्टोरिया को ये चीज़ पता थी, क्योंकि अगर ऐसी बात होती वो सीजन अभी पीछे ही वो ज़रूर बोलता, जिससे वो जीन से कहता है, क्योंकि वो जीन के टाइम पर यूँ बोल रहे एरन ने सिर्फ मुझे बताई थी अपनी ये चीज़, समझ रहे हो भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। अब चलो मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। फिर उसके बाद में हिस्टोरिया कहती है, एरन जवाब में कहता है मैं जानता हूँ, पर नफरत से पैदा हुए बदले के इस सिलसिले को अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बिल्कुल फल्लास, बिल्कुल। तो उस सभ्यता और उसके इतिहास को दफनाना होगा जिसने उसे जन्म दिया। जिसे सुनने के बाद एरन कहता है वो चाहते हैं तुम बच्चा पैदा करो जिन्हें वो कुर्बान करेंगे, समझ रही हो। वो कहता है मैं अब और बच्चों और उनके माँ बाप को खाते हुए नहीं देख सकता। और हिस्टोरिया तो भाई तुम्हें पता ही है मेरे भाई, वो एकदम पसीनो पसीन, वो एकदम वो हो गए, हाँ ये एरन क्या कर रहा, भाई ये एरन तो भाई गलत उसमें जा रहा। और फिर बाद में हिस्टोरिया कहती है एरन वो कहता है अगर मैंने तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा तो मेरा मैं हूँ ना खुद से ही नहीं नजरें मिला पाऊंगी अगर मैंने तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करा, इनका समझ रहे हो। और फिर इसके बाद एरन कहता है कि अच्छा अगर ये तुम्हारे लिए करना मुश्किल होगा तो जिस टाइम मेरे फाउंडिंग टाइटन की शक्ति मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। लेकिन फिर इससे कहती है बाबू पापा तेरे पापा, मतलब वो कहती है कि भाई मैं शाही खून हूँ तुम मिटा ही नहीं सकता। एरन कहता है
मतलब हिस्टोरिया कहता है कि तुम मिटा ही नहीं सकता, लेकिन एरन कहता है कर सकती हो, लेकिन तुम कर सकते हो क्योंकि तुम इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी। गाइस कुछ दिमाग में पड़ा, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या पड़ा। तुम लोग को पता ही है, जब से एरन बदतमीजी कर रहा है, एरन का वो हर एक दोस्त उस पर विश्वास रखता है, ये करता है। एरन पता नहीं उनके दिमाग में नफरत जगाना चाह रहा है, जिस तरीके से स्काफ वाले केस में हुआ था। स्काफ वाले केस में वो लड़की जो होती है, पता नहीं क्या नाम था, मैं तो यार उसका हवे नाम फिर भूल जाऊँ, है ना भाई। वो लड़की उससे साफ कहती है कि भाई ये स्काफ मुझे, मैंने एरन येगर से बात करी, उन्होंने इस स्काफ को फेंक देने को कहा था, और जो भी कहा था ये चीज़ भी तुम्हें बताया जानबूझ के, ताकि मिकासा के मन में वो अपने लिए खुद के लिए हेट पहुंचा सके। इसी तरीके से सीजन 3 पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हिस्टोरिया जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी ymir के जाने के बाद, उसको हिम्मत खो गई थी। लेकिन एरन उससे कहता है कि मतलब कि तुम जो थी, मतलब हिस्टोरिया ऐसी बोलते हैं मैं तो पहले बेकार जिस पहले लड़की अच्छी लड़की को तुम जानते थे क्रिस्टा, अब वो नहीं रही। लेकिन एरन उस वक्त उससे कहता है कि तुम पहले मुझे एक बदतमीज लड़की की तरह लगी थी, लेकिन जब से ये मिल गई तुम शांत और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई, बिल्कुल जैसे कोई एक आम लड़की, आम सीधी सादी एक नॉर्मल लड़की। ये सुनकर हिस्टोरिया की हिम्मत मिले, वो कह भी उस बात की वजह से उन्हें दूसरी जिंदगी छानी। अब यहीं पे एरन चाकी हिस्टोरिया के मन में भी नफरत पैदा कर ले, वो यहाँ पर उसका उल्टा बोल ले, क्योंकि तुम इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी। जिसे सुनने के बाद हिस्टोरिया तो भाई वो तो पहले से ही रो रही थी, तो वो भी रोने लग जाए। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जीक के टाइम का, जिससे कि जीक से बात करता है, वो कहता है सर दर्द, मिस्टर सेवर या दूसरे रिसर्चर्स ने मुझे कभी ऐसी कोई बीमारी के बारे में बताया नहीं। हालांकि कुछ ऐसी बीमारी जो थी वो एक्करमैन्स को होती है, जिस टाइम मतलब उनके सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, पर रिकॉर्ड में यह ज़रूर लिखा था कि उनकी शक्तियाँ जाग जाती हैं जब वो अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में होते हैं, अपने मालिक को बचाने की मजबूरी में, समझे। और फिर उसके बाद जीक कहता है मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ होता है। और फिर बाद में जीक एरन के पास आता है और कहता है मुझे लगता है एरन कि वो तुम्हारे लिए इतना सब इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका खून उसे मजबूर करता है। मतलब समझ रहे हो, जीक से एरन ने मिकासा के बारे में बात करी थी। उसके बाद में जीक जो होता है, जीक उसके पास लग जाता है और कहता है एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोग सोचने के लिए बहुत ज़्यादा वो थे। मतलब कई फैंस तो मतलब ऐसे डूबे जा रहे हो कि यार एरन के सामने तो सब कुछ है, लेकिन कोई इसके आगे बोलता भी नहीं, उसे पता चलता। तो भाई लोग सुन लो, तुम्हारा मनपसंद सीन हो गया मेरे भाई। जीक यहाँ पे कैसी बात बोलता है जो कि जिसने नहीं अभी कभी बोली, नहीं एरन ने महसूस करी, नहीं किसी के बाप ने हिम्मत थी, अब एरन के सामने ये चीज़ आ गई। वो बोलता है बल्कि मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें शायद पसंद करती है और तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए जान ले सकती है। समझ रहे हो गाइस, अब तो है ना, अब एरन के दिमाग में चीज़ बैठ चुकी कि मिकासा उससे प्यार करे। मतलब भले वो उस चीज़ को सच न समझे, लेकिन हाँ जैसे इसियामा ने कहा था ना कि वो मिकासा को मदर फिगर में देखिए, हो सकता है अभी ये चीज़ कैंसल हो जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद हमें हिस्टोरिया का सीन दिखाया जाता है, मतलब हिस्टोरिया कहूँ मतलब जीक का ही, वो कहता है बता एरन तो तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे उससे, ये सब सुनकर अब तुम क्या कहोगे। एरन कहता है क्या बात कर रहे हो, जैसा मुझे लगा था एरन इस बात पर विश्वास तो करने का नहीं। वो कहता है मेरे पास सिर्फ जीने के लिए 4 साल ही तो बचे हैं। और फिर उसके बाद में हमें दोबारा से हिस्टोरिया का सीन दिखाया जाता है। हिस्टोरिया कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो। उसके बाद हम लोग को फिर से सीन दिखाया जाता है वही वाली फाइट का, जो कि सबसे पहले हुई थी, क्या कोई प्लाजा था, वो फ्रंट प्लाजा पता नहीं कौन सी हुई थी, मिड एलिट फोर्स से फर्स्ट बैटल जो सीजन 4-1 में फर्स्ट बैटल हुए थे। हमें काफ़ी ज़्यादा क्रीपियर मतलब दिल दहला देना सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एरन जो होता है मुंह पे कपड़ा बांध रखा है जिससे आवाज़ न निकले, और वो अपने ही हाथों से अपनी टांग काटता है और अपने आँख के अंदर गोली मारता है। देखो भाई वैसे तो खून खराबा यूटी में होता है, इससे दर्जनों काम हो चुके, लेकिन इस सीन में क्या है, असल में गाइस इस सीन में यह है जिस तरीके से मार करते हुए दिखा रहे ना, हमें उसकी दर्द फील हो रहा था। हमें ये भी लगा मतलब दिखाया जा रहा कि आखिर एरन ने वाकई में कितना दर्द सह रखा है, एरन पूरी दर्द से निकाल देता है। उसके बाद हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है जीक कर, उसका एरन कहता है मेरी मौत के बाद भी उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। मतलब जिस समय एरन के 4 साल पूरे हो जाएंगे कि भाई उनकी ज़िंदगी तो फिर भी चलती रहेगी मेरे बाद में।
और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है रणजीत से कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे लोग जो मेरे साथ बचपन से पहले और मेरे दोस्त जितने कितने हैं वे लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। ओ भाई, भाई साहब। और फिर उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का गाइस, प्रेजेंट टाइम का। अब यहाँ से सीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाला है। अब गाइस पूरे 6 एपिसोड, पता नहीं शायद आई थिंक छठे एपिसोड में तो रमलिंग चल रही थी ना, हाँ, तो पूरे उसके डबल आज छठे एपिसोड में हमें दिखाया जा रहा है आखिर वाकई में क्या हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है लाइन वाइज बहुत सारी बैटल शिप्स लगी हुई है, और उनमें से एक आदमी जो उनका लीडर होता है वो कहता है पूरी दुनिया ने अपनी सेना एकजुट कर लिया है। नेवी गाइस, नेवी, और इस नेवी के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक कैनन्स है। इनने कहा ये सब तो हमें पता ही है, विली टाइवर की बदतमीजी से ही हुआ जो है ना। और फिर क्या वो कहता है पूरी इंसानियत को एक ही फिक्र सताई जा रही है, मतलब वही अब तो उन लोगों को भी वो लग गया कि भाई वो बात सच है झूठ है। और गाइस उन सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। वो कहते हैं अगर हम इसे यहीं नहीं रोक पाए तो इसे कोई नहीं, अगर इसे हम नहीं रोक पाए तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और सामने से ऐसे धुएं हुए उठे भाई साहब बहुत ज़्यादा। अब वे कहते हैं इस रमलिंग को, और हमें धुएं से दिखाया जाता है गाइस, हमें अभी तक एक भी शॉट नहीं मिला है था रमलिंग का अभी तक क्या। तभी वो जो कमांडर जो होता है वो ऐसे हाथ रखता है, कमांडर था लीडर था पता नहीं कौन था, वो हाथ करता है, अरे हाथ करते ही एकदम से उन्हें इशारा देता है, इन्हें कहा मारो। और तभी हमें सीन दिखा जाता है ये लोग एक साथ अंधाधुंध फायर करते हैं, और फायर करने के बाद फायर सीधे सामने लगता है। अब यार हम लोग सोच रहे हैं यार फायर किसको कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा था यार। गाइस जैसे फायर करते हैं ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीन था देखने में, हमने कहा फायर किसे कर रहे हैं। और तब हमें पता लगता है जिस समय वो फायर गिरता है तो वो पानी के अंदर जा गिरता है, हमें दिखा देता है पानी के अंदर क्लोसल टाइटन्स को। अब वो फायर गन्स क्लोसल टाइटन को लगती थी, तो समझे गाइस ये लोग फायर ऐसे ही नहीं हवा में नहीं कर रहे, क्लोसल टाइटन्स को कर रहे जो कि पानी के अंदर तैर के आ रहे थे। और तभी वे लोग जो है क्लोसल टाइटन पे फायर करते हैं। क्लोसल टाइटन, कई सारे क्लोसल टाइटन जो होते हैं वो मर जाते हैं, कई सारे नहीं, एक दो चार ही मरे। जिसके बाद ये लोग देखते हैं दूरबीन से, इन्होंने कहा भाई साहब हमारा काम हो गया नहीं, हमारा काम हो गया नहीं। लेकिन वो जो वो होता है कमांडर होता है वो गौर से देखता है, वो शौक होता है, वो देखता है तेज, वो देखता है कि वे लोग तब भी नहीं रुके, वे लोग तब भी चल रहे, और वे लोग उनके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर रहे। मतलब एरन उन पर अटैक ही नहीं कर रहा, एरन तो उन पर सोच ही कि अटैक भी कर रहा, एरन के लिए दुश्मन ही नहीं है, बस वे कोलोसल टाइटन अब भी लगातार पे लगातार चल। फिर तभी क्या होता है वे लोग एक और फायर करते हैं, लेकिन इससे भी एरन का वो घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाते, फिर से एरन का कुछ उखाड़ नहीं पड़ता है, लेकिन एरन की रमलिंग चलती रहती है। फिर एक टाइम क्या होता है चलते चलते वो जो शिप जो होते हैं रमलिंग शिप के आगे जाती है, तब क्या होता है वे लोग जरा से भी अटैक नहीं करते गाइस, वे लोग कुछ नहीं करते, वे लोग आते हैं, वे लोग उसी के सामने से चल जाता है बिना खतरे के गाइस। लिटरली गाइस इससे हमें रमलिंग की पावर पता लगता है। सिर्फ रमलिंग की, इनके टाइटन सिर्फ नीचे से हो गए इनके, और नीचे से होकर जाने में इंसान के साथ साथ लोहे के धक्के भाप बन के गर्मी से छींचड़ बन गए, इंसान भाप बन गए, लोहे पिघल के गिर। हम लोग को दिखाया जाता है कि वे लोग रमलिंग जो है फाइनली मार्ले पहुंच चुकी है। अब मार्ले के सामने जो सैनिक होते हैं वे लोग देख रहे होते हैं उन्हें दूर से कि आई या नहीं है, और तभी अचानक से जैसे वे पहुंचते हैं उनके आगे कोलोसल टाइटन एकदम से खड़े हो जाए। इन्हें कहा ले भाई अब तो आ लिया हम, और कोलोसल टाइटन मतलब वाल टाइटन लगातार चलने लग जाते हैं, और वे लोग उन पर फायर भी करते हैं, लेकिन फिर भी घंटा नहीं कुछ उखाड़ पाया, कि कोलोसल टाइटन हम लोग को पता है वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है, तो उसका क्या उखाड़ लोगे। और फिर उसके बाद वे लोग जो होते हैं देख के क्या करते, तुम्हें क्या लगता है क्या होता है, वे लोग डर के भाग जाते हैं भाई, सबके सब डर के भाग जाते हैं भाई। फिर उसके बाद भागने के बाद वे लोग सामने खड़े होते हैं और देखते हैं पूरी रमलिंग को ऊपर से। गाइस हमें फाइनली रमलिंग अब ऊपर से दिखाई जाती है, वो भी ढंग से। और फिर उसके हम लोग को दिखाया था बहुत सारे क्लोसल टाइटन, तभी धुआं उठता है और हमें दिखाया जाता है फाउंडिंग टाइटन, मतलब एरन का फाउंडिंग टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से दिखाया जाता है हमें पूरी तरीके से। हमें एरन की शक्ल भी पहली बार दिखाया जाता है। गाइस क्या लुक है टाइटन का, लुक तो मतलब मैं क्या ही कहूँ मेरे भाई, इतना बड़ा, मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो भाई। देखो ये लोग टाइटन कोलोसल टाइटन कितने बड़े हैं वाल्स के सामने, और सोचो एरन के सामने लोग कीड़े लग रहे कीड़े, और लोग चिल्ला देते हैं एरन को। और एरन के टाइटन की जो शक्ल है ना वो भी गाइस इतनी कूल, मतलब इतनी खतरनाक, मैं क्या कहूँ। बस मुझे कमी एक ही चीज़ में लगी यार,
जो हरी आंखें हैं ना यार, वो अटैक टाइटन में ज़्यादा सूट करता है। कि तुम्हें पता होगी फाउंडिंग टाइटन की जो आंख जो है वो पर्पल होती है, हर एक टाइटन की अलग होती है, इसलिए फाउंडिंग की पर्पल होती है स्पेशली, है ना। तो मैं भी ऐसे एक्सेप्ट कर रहा था, मैंने कहा जिस जैसे आर्मर्ड की येलो होती है ना, मैंने कहा अगर पर्पल आई होती है, लेकिन पर्पल आई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अगर पर्पल आई होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। लोग बात चीख देता है देख के, ये रहा अटैक टाइटन, ये वही है। बेवकूफ़ अंधे हो गए क्या? अटैक टाइटन नहीं, फाउंडिंग टाइटन, टाइटन की नॉलेज ही नहीं, ढहने मार ले। मैं लोग बाग देख के अनसट चीख रहे, और तभी कोलोसल टाइटन होता है वो लगातार वो ज़मीन पे पैर रख देते हैं और तबाही चलते जाते हैं चलते जाते हैं। और तभी एरन एक चीज़ सोचता है, एरन उसी वक्त को याद करता है जिस वक्त उसकी मोम खाई गई थी उस टाइटन के द्वारा। एरन को सब फ्लैशबैक कहते हैं, और एरन तभी हमें एरन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो उस वक्त भी कहता है और अब भी हमें चीज़ सुनाई देती है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें क्या एपिक लुक दिखाया जाता है, और फिर इसके बाद में एरन कहता है मिटा दूंगा इस दुनिया से। और तभी एक टाइटन, एक कोलोसल टाइटन जो है, जो हमें ओपनिंग की एंडिंग में भी दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सीन दिखाया जाता है कि इतना लंबा टाइटन घर पे खड़ा, वो एकदम से पैर रखता है ज़मीन पे। यही टाइटन जो है हमें ओपनिंग की एंडिंग में भी दिखाया गया था, लेकिन पूरे लुक में नहीं, अब यहाँ पे पूरा लुक में दिखाया जाता है, और वो ऐसे पैर रखता है और एरन चीख रहा है मिटा दूंगा। और गाइस यहीं पे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओ भाई साहब, यहीं पे ही भाई। और गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैन यू बिलीव, मतलब यार कहाँ खत्म करा यार गाइस, मैं तो वो हूँ। और आप लोग को तो ये चीज़ पता ही होगी, एओटी यहाँ पे एंड है। ये हमारी लास्ट वीडियो एओटी मतलब वीडियो के एक्सप्लेनेशन को लेकर, क्योंकि पूरे चैप्टर कवर नहीं हो रहे थे तो इनके सामने दो ही, अब क्योंकि मुझे वैसा कुछ लग रहा था, मैंने कहा सीजन 4 पार्ट 2 में सिर्फ 12 एपिसोड है, मैंने कहा 12 एपिसोड में पूरी स्टोरी को कर देंगे। हालांकि मुझे पता था नहीं आगे स्टोरी क्या है, मैं पहले बता चुका, मैंने मांगा रीड नहीं किया है, लेकिन मुझे एक बार को लग रहा था, लेकिन मैं एक बार को सोचता था, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शायद हो में भी, क्योंकि मुझे क्या बता क्या स्टोरी है, मुझे लगा 12 है सो है, लेकिन मैं 12 क्या हैरान हो गया। मैंने कहा पिछले वाले के 16-12, मैंने कहा काफ़ी कम है, लेकिन मुझे लगा कोई नहीं भाई, चलो 12 एपिसोड के लिए सही ईओटी देख ही लेंगे। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी लगभग 90 एपिसोड की थी, तभी मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये लोग मारले पहुंचे भी नहीं, जाने के मैं सोचे कब ये मारले पहुंचेंगे, कब रबलिंग रोकेंगे, पता नहीं, फिर उसका पता नहीं कैसे रोकेंगे, फिर उसके बाद एंडिंग क्या होगी, तो बहुत लंबी हो जाएगा कि क्या ये लोग सिर्फ 3 एपिसोड में चीज़ कर पाएंगे। मुझे तब से शक होने लग गया था इस चीज़ का। वही वो सालों ने 12वें एपिसोड पे कैसी जगह ऐड करा, क्लिप हैम्बर दिया, क्या बताऊँ। पिछले साल क्या था कि भाई साहब, तो पिछले साल से भी ज़्यादा भाई, पिछले साल से भी ज़्यादा क्या करे। अब स्टूडियो के सामने की चीज़ है तो मूवी, अब पार्ट 3, अब आप लोग को तो पता ही होगा, मूवी नहीं, इन्होंने अनाउंसमेंट हो चुकी है, पार्ट 3 आएगा 2023 में। मूवी को इन लोगों ने मना कर दिया कि कब वो जापान रिलीज होगी, फिर बाहर विदेश वगैरह वगैरह, इन्होंने सोचा उससे होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी अभी स्टोरी रह रही ना, मतलब ये लोग अभी तक के मारले पहुंचे भी नहीं भाई, अभी 12वें एपिसोड पे कहाँ स्टोरी खत्म हुई। आप लोगों ने देख लिए, रम्बलिंग को जस्ट एंटर करा, पता नहीं वे लोग वहाँ पे कब पहुँचेंगे, फिर एरन कितनी तबाही करेगा, रोकेंगे, तरीका ढूंढेंगे। तो मुझे बाजी बार ऐसा लग रहा था शायद मूवी में सब कवर नहीं उनका। दूसरा और एनिमेज की मूवी जो हो, वो वैसे तो मिनिमम मूवी 3 घंटे की होगी, है ना, लेकिन एनिमेज की मूवी 1.5 घंटे की हुई भाई, 1.5 घंटे में चीज़ कवर नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने पार्ट 3 बनने का सोचा। लेकिन यार इसका भी पार्ट डाल दिया। ओ भाई, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। अगर मैं आप लोग को बता दूं, मैंने अटैक ऑन टाइटन कंप्लीट करा था 2020 में, सितंबर के आसपास। तो तब मुझे पता लगा था कि एओटी का सीजन 3 पार्ट 2 2 महीने पहले ही खत्म हुआ, और इसका नेक्स्ट सीजन, फाइनल सीजन, इसका नेक्स्ट सीजन जो होगा वो फाइनल सीजन होगा, और वो दिसंबर, वो अक्टूबर के महीने में आएगा, है ना, मतलब लगभग 1 महीने बाद। लेकिन 1 महीने बाद कोरोना की वजह से डिले हुआ, फिर पता लगा दिसंबर में आएगा। तो मैं सोचा मुझे लास्ट सीजन है, दिसंबर में ठीक है, लेकिन लास्ट सीजन है, पार्ट डाल दिया। अब यार पार्ट का भी पार्ट डाल दिया भाई, मतलब ये क्या चीज़ है भाई। एक तरीके से देखा जाए ना भाई, ये एओटी इस वक्त 7वें 8वें सीजन पर चल रहा है, देखा जाए, मैं हफ्ते में भी गिन के बता नहीं सकता, लेकिन अंदाज़ा मेरा यही है, इतना ही सीजन होगा। तुम अगर पार्ट को मैंने एक सीजन जितने एपिसोड डाल दिया भाई, क्या सहो भाई, 1 साल के लिए यार, 1 साल तक के अब सहना पड़ेगा भाई। देखो हम लोग को सब मेरे भाई, देखिए भाई किससे के साथ है भाई, क्योंकि भाई जिस टाइम ये चीज़ मेरे देखी ना, मुझे आप लोग का रिएक्शन नहीं पता, लेकिन जिस टाइम ये चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, जिस टाइम मैंने एपिसोड देखा था,
तो भाई मैं लिटरली में मजाक नहीं कर रहा भाई, जिस टाइम पिछले साल मेरे साथ हुआ था ना, तब मैं मुक्के मारने लग गया था टेबल पे। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। और आज के टाइम में मैंने ऐसा मुक्का बना के सर पे रख लिया। मैं मतलब क्या करूँ, मतलब मुक्के मारने की तक की ताकत मेरे मन में चीख रहा, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाला, उससे दोगुनी चीज़ हुई। हर एक ही चीज़ सोच रहा क्या सहो 2033 तक के, क्या गाइस सहो भाई आप भी। इसलिए गाइस भाई बहुत बुरी हालत हो गई, पूरे दिन सोचते रहे यूटी का क्या होगा, फिर उससे अगले दिन भी आज भी सो जाए वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपका भाई तब तक के यहीं पे रहेगा। पिछले साल भी एपिसोड आएंगे, पिछले साल भी कवर करेंगे, और पिछले साल के अंदर कई सारे एनिमीज कवर करेंगे। तो गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनिमी फीस। यहाँ पे हम लोग जो है हर एक बारीक से बारीक डिटेल वीडियो निकालते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मुझे ये चीज़, मतलब मैं वीडियो लंबी ही बनाता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पे जितने बंदे एक्सप्लेनेशन डालता है ना, उनमें से कुछ ही है जो हर एक डिटेल कवर करता है। हर कोई वरना मोटी मोटी चीज़ें उठा लेता है और बाकी कर देता है। तो गाइस इसीलिए मैंने चैनल के बारे में सोचा कि जिन लोगों को जो दीवाने एओटी को नहीं देख रहे है ना, वे लोग भी देख ले। हालांकि मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं वे लोग किस तरीके से देख रहे हैं, कि उनमें से बहुत कमी है जो शायद लीगल तरीके से देखते हैं। हाँ सब पता है बाबू हमें, एक टाइम पे हम भी तुम्हारी तरह इसी थाली के चट्टे बट्टे थे, जिस टाइम में होश नहीं थे एनिमे को सपोर्ट करने के। लेकिन गाइज अगर कभी आप पे पैसा है ना, इन एनिमे को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करा करते यार, हम भी तो करते हैं ना गाइज अब। तो ठीक है गाइज, सपोर्ट टू मी। तो इसीलिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गाइज इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज बाय।